पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आज पहले दिन का खत्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर लीक हो गया, सभी छात्र सिर्फ कमेंटबाजी कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहे हैं पेपर लीक को लेकर कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। अगर उसके पास है भी तो वो डर से नहीं आ रहे हैं या किस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारे छात्रों के साथ कहीं तो एक नाइंसाफी है। आज क्या कुछ हुआ सर, इस मुद्दे को लेकर चेयरमैन के पास भी गए थे, सीएसबीसी के चेयरमैन जो उनके पास भी गए थे, क्या कुछ बातें हुई और सर के पास कितने बजे आया, क्या पुख्ता प्रमाण के साथ गए हैं सर, ये सभी चीजें जानेंगे। सर क्या कुछ हुआ और ये जो आप दिखा रहे हैं अभी जो आंसर शीट है कब आ गया था आपके पास? सर हम जब लाइव क्लास करा रहे थे, फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करा रहे थे, उस समय सभी लड़के लाइव थे, लगभग 4000-5000 लड़के लाइव थे। उसी समय हमको आने लगा कॉल और कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि सर जी फर्स्ट शिफ्ट का वायरल हो चुका है। अच्छा। तो सुबह मेरे पास 12-14 पेपर आया था जो कि सच नहीं था, वो प्रीवियस ईयर का ही कुछ आपको कॉपी कर बस ऐसे भेजा हुआ था। लेकिन जब वो मैंने देखा तो व्हाट्सएप वाला स्क्रीनशॉट था और मेरे पास नहीं आया था वो वाला। लेकिन जब उसी समय लगातार सेकेंड शिफ्ट का लिख कर आने लगा कि सर सेकेंड शिफ्ट का वायरल हो गया, जबकि आप समझिए कि ये बात 1 और 1:15 बजे के बीच की है। एग्जाम स्टार्ट होने से 2 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूं। 1:15 में हो गया, 1:15 बजे मेरे व्हाट्सएप पर है, मैंने दिखाया और ये मैंने नहीं दिखाया, वहां पर मेरा व्हाट्सएप 2 घंटा लॉगिन रहा सीएसबीसी का ऑफिस में डेस्कटॉप पर। अच्छा सर, सीएसबीसी का ऑफिस गए थे? एकदम ऑफिस चेयरमैन के सामने में 10 मिनट तक बोला हूँ। 10 मिनट तक चेयरमैन ने देखा, बोला कि अच्छा ये सेकेंड शिफ्ट का है। मैंने बोला हाँ निकालो जितना जल्दी हो सके निकालो, कार्रवाई किया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट पर मैंने जब बोला तो बोले नहीं फर्स्ट शिफ्ट पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि विद इन आप एग्जाम पीरियड के अगर बोले फर्स्ट शिफ्ट पे बात नहीं करेंगे, सेकंड शिफ्ट पे कार्रवाई सेकंड शिफ्ट पर कहीं ना कहीं उसको भी अंदाजा लग गया था कि सेकंड शिफ्ट का वायरल हुआ। सर हड़कंप मच गया था, फोन डीएम को इधर उधर सब फोन कर लोग फोन करने लगे थे, बाहर तो हलचल मच गया। आपसे क्या क्या बातें हुई? हमारे सामने सबसे पहले हमको बोला गया कि आप अपना मोबाइल से कीजिए, तो मोबाइल लॉगिन कर दिया। हमने बोला सर मोबाइल आप ले लीजिए, जितना एविडेंस मैं निकाल कर दे रहा हूँ। उन लोग हार्ड कॉपी में विश्वास करते, सॉफ्ट कॉपी में तो किसी का विश्वास नहीं है। तो मैं हार्ड कॉपी निकाला गया मेरे से, एकदम वो लोग जीरोक्स निकाल रहे थे, मैं जो बोल रहा था। और सबसे पहला मुझे याद है कि इससे मैंने उन लोगों को, मैडम को भी याद कराया कि मैडम ये वाला क्वेश्चन देखिए और ये वाला देखिए, मैं भी 6 साल से तैयारी करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, मैं ये बोला भी था कि बरौनी से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने बताया था। एनटीपीसी बरौनी ये दिखाया, मैंने बोला सर ये देखिए ये बिहार का क्वेश्चन है और आयोग का जो मैं एग्जाम, उन्हीं आयोग के मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम लेने का तरीका है, 2-3 बिहार का क्वेश्चन डालते हैं। मैडम बोली ठीक है। इसका हार्ड कॉपी मैंने लगभग 10 कॉपी निकलवाया है, इसका सिर्फ मतलब अलग अलग जो राइटिंग में, ये तो सबसे ज्यादा वायरल वाला है, इसका ही अलग अलग राइटिंग में वायरल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कितने बेस्ट तरीका से लिखा गया है, और ये 1 बजे से पहले लिखा गया है, तो समझिए पेपर कितने बजे खुल गया होगा। जैसे कि सारे छात्र जब आए तो वहां पर तो आपने मेमोरी बेस्ड पूछा होगा कि क्या पूछे तो उससे मिल रहा है, पूरा मैच कर 100 आप एकदम लाइव। अभी क्लास हम जब आपके आने से पहले 2 घंटा पहले मैं लाइव था, सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर, बोला कि सर ये 100% मिल रहा है, और मेरे पास क्वेश्चन भी आ गया है इसका। मिला लिए, मिल रहा है, क्वेश्चन भी आ गया। हाँ क्वेश्चन भी आ गया इसका। सारे प्रश्न, कितने प्रश्न लगभग मैच कर रहे हैं? 100% मैच कर। हाँ एकदम। आयोग के चेयरमैन से और क्या बातें हुई? आयोग के चेयरमैन हमसे पहले, देखिए हम पहले फर्स्ट शिफ्ट पर बात करने गए थे, क्योंकि वो मेरे पास एविडेंस पुख्ता था। अच्छा। लेकिन मुझे सेकेंड शिफ्ट की तरफ मूव किया गया, तो मैंने भी मैं डरने की क्या जरूरत है, मैंने बोल दिया कि देखिए सेकेंड शिफ्ट पर बात करना चाहते हो तो ये चीज मेरे पास आया, लेकिन मुझे ना पता है, मैं पेपर तो देखा नहीं हूँ, लड़का सब भेजा है। तो बोले ठीक है तुम्हारे पास जितना होगा आप निकलवा दो। मैंने निकलवाया जितना हो सके। मैंने कुछ वीडियो भी दिखाया जहां पर सेंटर पर गेट बंद होने में, कुछ स्कूल का नाम भी मैं ले सकता हूं लेकिन नहीं लेना उचित समझता हूं, वहां पर डीएम को फोन किया गया, उस प्रिंसिपल को धड़काया गया तो अगली बार से ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ मोबाइल 6-7 जो ग्रुप चल रहा है बिहार पुलिस का, उसका मोबाइल नंबर मेरे पास आया, मैं मोबाइल नंबर उन लोगों के साथ शेयर किया। मैंने बोला देखिए सर यहाँ पर आपको कॉल कर बोलना होगा, क्योंकि ये सभी वायरल कर रहे हैं, बिहार के सबसे बड़ा विसाप यही सब बने हुए हैं, डिपार्टमेंट पे रहते हुए भी ये विसाप बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उसका भी इंफॉर्मेशन आ गया था आपके पास कि कौन लोग हैं? लगभग लड़का सब इंफॉर्मेशन दे देता है, हजारों की संख्या में आप जान रहे हैं टीचर है तो जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरे में खासियत है कि हम 2017 से ही पढ़ा रहे, लेकिन 2017 से ही आवाज उठा रहे हैं। 2020 वाला मैंने ओएसडी मैडम और सबके सामने मैंने दिखाया कि 2020 में मैंने तेजस्वी यादव को ट्वीट किया था 9:13 पर, पहले 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम मतलब बंद होने का था, 9:13 पर देखिए मैडम जी, और उसमें तेजस्वी यादव भी ट्वीट किए थे। मैडम जी बोले अब उस समय का बात अभी लेकर तुम आप कैसे खोल सकते हैं? तो मैंने बोला अभी का तो बात है ना, अगर ये मैं मतलब हमसे बोला गया कि तिवारी जी लास्ट में सब 2 घंटा बैठाकर सब साक्ष्य लेकर बड़े अच्छे से, कोई मुझसे बदतमीजी नहीं किया गया, चेयरमैन भी कोई बदतमीजी नहीं किए, बढ़िया से बैठाकर और बोले कि देखिए अगर तिवारी जी आपके बात में दम होगा और सही में होगा, मैं आंख में देखकर ये पहचान गया था कि ये सब इन सब लोगों को पता चल गया है कि हुआ है।
क्योंकि उस समय ओएसडी साहब नहीं थे एग्जाम लेने वाले, तत्काल दौड़े दौड़े आए और जब देखे ना तो वो आकर हम पर थोड़ा सा भड़के, तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। और जब भड़के ना तभी हम बोल दिए कि सर जी हमारा लिपापोती करने में लगे। हाँ लिपापोती, हमको जान रहे अभी लिपे पोती हमारे साथ हुआ है, हमसे बड़ा धोखा हो गया है। हम अभी समझ कैसे धोखा हो गया कि 2 घंटा वहां पर हमको बैठे रहे, मोबाइल ले रहे, ना हम ट्वीट कर पाए, ना हम आर्थिक अपराध विभाग जा पाए। अगर हम समय से पहुंच पाते तो देखिए आज हमारे अंदर लड़ाई आ रही इस बात का कि हम पहुंच पाते, वो मोबाइल दे देता, बोलता कि देखिए 2 घंटा पहले ये हमारे पास। आपको वहां जाने से रोकने के लिए आपका फोन ले लिया? हाँ हमको फोन ले लिया और इतना चीज निकलवाया गया। और होप कि सीएसबीसी के जो भी सदस्य सुन रहे हैं जैसे वहां पर कोऑपरेट किए, अभी लड़कों के साथ कोऑपरेट कीजिए और कम से कम जो सेकेंड शिफ्ट का है उसको कम से कम रद्द कीजिए। मेरा बस एक ही निवेदन है। और आपने जो वादा किया है उस वादे से मत मुकरिए, वरना अगर हम लोग वादे से मुकरने लगेंगे, स्टूडेंट वादे से मुकरने लगेंगे तो फिर पल्ला भारी पड़ जाएगा स्टूडेंट का। क्या क्या आश्वासन क्या दिया आपको चेयरमैन ने और बाकी सदस्य? अभी तो छोड़िए, चेयरमैन तो छोड़िए, अभी मैं जब ये मैंने मिलान कर लिया, स्टूडेंट से लड़की थी, फोन किया, मैंने बोला कि ये देखो तुमको एक भेज रहे हैं। हम किसी के पास सेंसर नहीं भेजते, ध्यान में रखिए, खाली ट्वीट करते हैं और प्रशासन को देते हैं। मैंने बोला कि ये मिलाओ, तो उन्होंने बोला अरे सर ये तो यही आंसर है जो हमको लिख कर भेज रही थी। बोले कि सर ये तो यही आंसर है। अब वो जब ये आंसर बोली तब हमारा दिमाग एकदम क्या हो गया, गड़बड़ा गया। हमने बोला कि तुरंत फोन लगाइए, डिटेल्स में रखा हूं, आपको भी सुना रहा हूं, रिकॉर्डिंग डिटेल्स में लिखा हूं। यहाँ पर मैंने सीएसबीसी किसी को कॉल ना करता है, एक बात समझ लीजिए, सीएसबीसी किसी को कॉल नहीं करता है। देखिए मिस कॉल में देखिए सीएसबीसी ऑफिस पटना है ना, सीएसबीसी ऑफिस पटना, देखिए मिस कॉल, कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज करने की बात तो नहीं चल रही? नहीं, ये जो आया है कॉल ना, ये लोग सोचे कि ये भाग गया, ये बोल दिया बस भाग गया, नहीं। अच्छा। मैं ट्रैफिक में फंसा था और मैं दौड़ते उनके ऑफिस पर पहुंचा, फिर कांस्टेबल आया, फिर बोला कि आप यहीं पर रुकिए, फिर अंदर से ऑफिसर दौड़ते हुए आए, अभी आप ही अमित तिवारी, फिर अंदर देखिए कोऑपरेट बहुत अच्छा किया गया। देखिए हम भी एलएलबी किए हुए हैं तो हमको कोऑपरेट किया, हाँ अच्छे से कोऑपरेट किया गया। पूछा गया आप क्या करते हैं इतने कम उम्र में, जो भी वो तो बात रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। हाँ, अगर छात्र साथ दे तो आप आगे आवाज उठाएंगे? एक हम तो हमेशा देखिए सर, यहाँ आप भी आप आए या पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि ये बात सार्थक है कि गलत है, ये फेक है कि सही है, क्योंकि न्यूज भी आज समय बहुत फेक सर्कुलेट हो रहा है। मैं इसका पुख्ता सबूत देने के लिए तैयार हूं। मेरा कॉल रिकॉर्डिंग निकालिए, मेरे लोकेशन निकालिए। अब यहां तक सीएसबीसी अगर लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो अपना कैमरा का कोई बाइट जारी कर दी। इस टाइम में 1:30 बजे के 2:30 बजे के बीच में हम वहां पर नहीं थे। अच्छा, अगर वो हम पटना छोड़कर जाने के लिए तैयार है, मैं अब कैसे झूठ बोलूं? 100 लोगों के बीच में ये चीज मैं देकर आया हूं, 100 लोगों के बीच में। आपके पास सर पूरा 100% पुख्ता सबूत है? हाँ, ये चीज मैं एकदम 1:30 बजे मेरे पास 1 बजे आया है, मैं दिया हूं। और वो लोग बोले कि अभी टाइम शुरुआत भी नहीं हुआ है, अगर ये सही होगा तो एग्जाम में हम लोग कार्रवाई करेंगे और करेंगे। और एक बात समझ लीजिए, जैसे ही पता चला ना तुरंत लेटर लिखने शुरू कर दिए, टाइपिंग स्टार्ट हो गया, हमारा काम रुक गया, उसी डेस्कटॉप से टाइपिंग होने लगा। मुझे तभी खटक गया कि अरे भैया ये तो बहुत बड़ा। तो हम भी फिर भी घर आए, दवा खाना था, हमको थोड़ा चल रहा है ये वाला डेंगू वाला दवा खाना था, फिर भी हम सोचे कि ना इसको आगे जरूर उठाना है बात को। और मैंने फोन किया, और फोन किया तो आज पता है क्या शाम को लोग बोल रहे, पहले बार फोन किया ना तो हम बोले अमित तिवारी हैं, आए थे हम, आपको पता है ना? तो कौन? हम लोग आए थे, साक्ष्य आपको प्रस्तुत कर गए हैं, वही क्वेश्चन है। हाँ तो वही क्वेश्चन है। तो बड़े पदाधिकारी लेकर फोन काट दिए, फिर फोन किए दोबारा, फिर फोन किए तो फिर बड़े पदाधिकारी से बात करें तो बोल रहे कि सर से बात हुआ है ना? हमने बोला हाँ बात हुआ है। तो फिर आप सर से बात हुआ है तो फिर थोड़ा रुक जाइए, देखिए क्या होता है। मैंने बोला कि सर आपके सामने प्रत्यक्ष, वहां भी हम प्रमाण बोले थे, मैडम के सामने बोले थे प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आपके सामने हम प्रमाण देकर जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप क्यों नहीं कार्रवाई कीजिएगा? तो बोली कि हम कार्रवाई करेंगे लेकिन एग्जाम हुआ तो हो जाए। उनको भी ये नहीं ना हमने सामने बोल देंगे उसी समय की यही पे परवाह है, वो बोलेंगे फेंके हैं। लेकिन मुझे जब ये सामने दिखाई दे रहा है कि हमने यही चीज देकर आया है, और एक कॉपी नहीं इसका 17 से 20 कॉपी में देकर आया हूं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग राइटिंग के, अब क्यों नहीं विश्वास करेंगे? क्या मैसेज देंगे, लास्ट मैसेज आयोग के लिए? देखिए आयोग के लिए सबसे पहला मेरा मैसेज है कि मैं ना चोर हूं ना डाकू, मैं टीचर हूं। और इसी बाबत में आप यहां पर पुलिस भेजने वाले थे, मैं वहां पर चल कर आया और विद इन टाइम के अंदर मैंने चल कर आया और आपके सामने 1.5 घंटा पहले ये प्रूफ देकर मैं आया हूं। तो चोर तो हूं नहीं, चोर रहता तो ये सबसे पैसा लोग कमाते हैं, हम पैसा उसा कमाने के सोचे नहीं, हम सोचे लड़कों का जिंदगी बनना चाहिए। पहला नंबर, हमको जो आश्वासन दिया गया कि तिवारी जी कार्रवाई होगा, वहां से पीठ थपथपा कर सभी लोग भेजे जाइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो उसका आश्वासन का क्या मानूं मैं? वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही फिर रह जाएगा ना लड़कों के लिए। और तीसरा ये है, बेचारे गरीब घर के लड़के आते हैं, आप पुलिस बहाली कर रहे हैं या चोर बहाली कर रहे हैं? जब चोर बहाली कर रहे हैं तो क्वालिफिकेशन में लिख देना चाहिए कि चोर चुट्टा हमको चाहिए, आपको साफ कर देना चाहिए। हमको ये चाहिए कि वर्दी जब पहने
तो वर्दी का चमक देखकर चोर भाग जाए दूर। ये नहीं है कि चोर चुट्टा को वर्दी पहनाकर पुलिस साबित कीजिएगा, हमारे घर में डकैती डालेगा, आपके घर में भी डकैती डालेगा। और लड़कों सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ कर इस बात को फैलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग, क्योंकि जरूरत है वहां तक बात पहुंचाने की जहां तक बात पहुंचना चाहिए। अफसोस इस बात का हमें रह गया कि पिछली बार की तरह हमको हाई कोर्ट में ना ट्वीट करने दिया, हाई कोर्ट को ना टाइप करने दिया, मेल किए थे हाई कोर्ट को पिछली बार, पटना हाई कोर्ट को, अगर किए रहते तो कल ही केस ठोक देते। एकदम ईयू जा रहे हैं कल ईयू जाएंगे हम। किस बाबत का अगर मैं ले रहा हूं अगर जानकारी, अगर मुझे लगेगा कि एक दिन पहले का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है ईयू में और उस पर कार्रवाई होगा, तो मैं टाइम विद इन टाइम के अंदर मैं बोलूंगा कि इस समय इस विषय के अंदर था। चेयरमैन के सामने आप फोन कर पूछ लीजिए, ये चीज हुआ है, आपको कंप्रोमाइज करने के चक्कर में ना लगिए, इसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक, सुबह से खाना नहीं खाया हूं, समझ लीजिए 2 लिट्टी खाकर दवा खाकर मैं बस अभी चल रहा है शरीर, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मैं डरने वाले में से नहीं हूं, मैं लड़कों के सपोर्ट से चल रहा हूं और लड़कों का सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूंगा और जहां तक जाना होगा मैं कोशिश कर रहा हूं जाने के लिए, अपने बात पहुंचाने के लिए सर, जहां तक जाना है। बिल्कुल, हमारे साथ अमित सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से उसके पास पुख्ता सबूत के साथ ये आंसर आए हुए थे और ये लेकर वो आयोग के चेयरमैन के पास भी पहुंचे थे। इससे क्या आश्वासन मिला, सर ने पूरी जानकारी दी आपको। बाकी आपका क्या राय है, क्या आपके आसपास के सेंटर पर, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट में आपके दोस्त के सेंटर पर कहां कुछ पेपर वायरल की खबरें चल रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।